अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाज़ सामिन कराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। हमारे पास एक सवाल है कि अगर कोई बंदा नापाक हो, यानी जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो, अगर वो साफ़ कपड़े पहन लेता है, पाक कपड़े पहन लेता है, नापाक आदमी अगर कपड़े पहन लेता है तो क्या वो पाक कपड़े नापाक हो जाते हैं? इसका जवाब इन्हें चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल सिंपल मसला आपको मैं बता रहा हूं कि अगर कोई आदमी नापाक होता है और उसके जिस्म पर कोई खून का धब्बा नहीं लगा हुआ है, या फिर मनी जिसको आप वीर्या कह सकते हैं, अगर नहीं लगा हुआ है, अगर आप पर गुस्ल फ़र्ज़ है, फिर भी अगर आप पाक कपड़े पहनते हैं, इसके बाद उन कपड़ों को उतारने के बाद फिर आप नहा लेते हैं, नहाने के बाद फिर उन्हीं कपड़ों को वापस आप पहन कर नमाज़ पढ़ सकते हैं। शरीयत इस बात की इजाज़त देती है। यहाँ तक कि शरीयत में यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर कोई नापाक आदमी हो और वो बग़ैर नहाए पाक कपड़े पहन लेता है, इसके बाद वो ऐसा कोई काम करता है कि जिसे उसे पसीना आता हो, यानी कोई मेहनत का काम कर लेता हो तो फिर उसे पसीना आ जाता है, तो नापाक आदमी का पसीना भी जो है अगर कपड़े पर लग जाए तो फिर भी वो कपड़ा नापाक नहीं होता है, अगर कपड़े उसने अगर पाक पहन रखे हैं तो। और अगर मियाँ और बीवी दोनों एक साथ सो रहे हैं, अगर बीवी या मियाँ दोनों में से कोई एक नापाक है, तो जो नापाक है अगर उसके साथ सोने से भी दूसरा आदमी जो पाक है वो भी नापाक नहीं होता, ये बात याद रखें। अक्सर हमारे यहाँ पर जो औरत जो होती है, जब हैज़ की हालत में होती है, यानी माहवारी की हालत में होती है 7 दिन 10 दिन, तो उसके साथ सोने को लोग सोचते हैं कि नापाक हो जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। हाँ, मैं पहले ये मसला आपके सामने बयान कर चुका हूँ कि अगर आपके जिस्म पर कोई ऐसी चीज़ है लगी हुई है, जैसे जो है रात में जो है मर्द अपनी बीवी के साथ जो है हम बिस्तरी की उसने, करने के बाद में अब सुबह जब देखा कि जो है उसके जिस्म पर जो है नापाकी के कुछ जो है छींटे लगे हुए थे या नापाकी जिस्म पर लगी हुई थी, फिर उसने पाक कपड़े पहन लिए। अब वो पसीना आया जिसे वो जो है नापाकी उस कपड़े पर, पाक कपड़े पर लग गई, तो शरीयत ये कहती है कि जहाँ जहाँ वो नापाकी लगी है उस कपड़े को धोकर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, पूरा कपड़ा नापाक नहीं होता। तो आपने जो सवाल पूछा है कि अगर कोई नापाक आदमी या नापाक औरत अगर पाक कपड़े पहन लेते हैं, इसके बाद नहाने के बाद क्या वो कपड़े वापस पहन सकते हैं? तो बिल्कुल पहन सकते हैं। शर्त यह है कि आपके जिस्म पर कोई नापाकी ना हो जो कि उस कपड़े पर लगी हो, और अगर आपके जिस्म पर कोई नापाकी लगी हुई है तो जहाँ पर वो नापाकी आपके कपड़े पर, पाक कपड़ों पर लगी है, वो अगर जगह आप धो लेंगे तो आप उन कपड़ों में नमाज़ पढ़ सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है ये मसला कि आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि अगर बीवी हालत हैज़ में है तो उसके साथ अगर बंदा सोता है तो फिर वो सुबह उठकर उसको नहाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसके कपड़े पर या उसके बदन पर कोई ऐसी चीज़ जब तक नापाकी नहीं लगती है, या अगर थोड़ी बहुत लग जाए तो अगर वहाँ से वो धो लेता है तो फिर जो है वो नमाज़ पढ़ सकता है, उसको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा तफसील के लिए ये मसला जो है मैं आपको किताब का नाम बता देता हूँ, जो है तफ़हीमुल मसाइल किताब का नाम है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर जो है 65 पर ये यहाँ पर मसला मैं चला रहा हूँ कि अगर कोई बंदा नापाक है, अगर वो पाक कपड़े पहन लेता है और फिर इसके बाद में नहाने के बाद फिर उन्हीं कपड़ों को पहनकर वो नमाज़ पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। यहाँ तक कि मैं पहले कह चुका हूँ कि शरीयत ये कहती है कि जो नापाक आदमी होता है उसका पसीना भी पाक होता है, यानी नापाक नहीं होता है। लेकिन अगर जिस्म पर कोई जो है मनी वगैरह लगी हुई है या खून का धब्बा लगा हुआ है, अगर पसीने के साथ वो खून का धब्बा अगर पाक कपड़ों पर लग जाता है तो जहाँ वो लगा है आप उसको धो लें, वो कपड़ा आपके लिए पाक है। ये आपके मसले का जवाब है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सलामत रखे, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हम सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।